है ना। आप क्यूबिकल ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते थे, आपको याद करना पड़ेगा अपना चैप्टर 4-5। क्यूबिकल ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इसको इज इक्वल टू 0 करते थे, और जल्दी से कैलकुलेटर से वो निकाल लें आप, इसके कटिंग पॉइंट्स, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें। हाँ सही हो जाएगा। तो उसमें वो मॉड वाला होता है, तो मोड 5 1 है, कैलकुलेटर नहीं है इसमें, उसमें वो वाला नहीं। क्यों, वो देखना पड़ेगा अरे भाई, किसी दोस्त से उधार ले ले, ऐड में ले जाएंगे भाई। तुम लोग भी यार, खुदा की कसम, कितना आ रहा है। हाँ बताओ भाई, इसके अंदर ना 3 वैल्यूज आएंगी। अब ये तीनों वैल्यूज काम की, जल्दी से सवाल नोट कर लें, और ये 3 वैल्यूज नोट करें जो मैं बता रहा हूँ। 4.854, 4.85 लिख लें, 4.85 -1.85 और 0। अब आपने करना क्या है, आपने क्यूबिकल ग्राफ बनाना है। क्यूबिकल ग्राफ बताया था ना कैसे बनता है, वो डायनासोर शेप का। हाँ बिल्कुल भूल गया ना, पेपर इस साल नहीं देगा बेटा तू एडवांस तो लग रहा है। पर ठीक ठाक ना, गालियां वालियां देनी पड़ेगी फिर तुम ठीक हो गए। दुआ याद है भाई, हैदर याद है। क्यूबिकल ग्राफ कैसे बनता था भाईजान, क्यूबिकल ग्राफ ऐसे बनता था। सही है, अब याद आया बेटा आपको। ठीक है। दिल होने के बाद तो आएगा। अब इसमें जो हमारा ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। सवाल ही पैदा होता है कि भाई ये ऐसे क्यों बनेगा। उसकी वजह ये है कि ये 0 से गुजरेगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स आपको बताए थे ना मैंने, -1.85, 0, और क्या बताया था बेटा, 4.4.85। अब ये जो ग्राफ है वो टाइम और डिस्टेंस का, या टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अब आप बात को समझें कि भाई यहाँ पर एक हमारे पास कुछ टाइम है, उस टाइम पे जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं कह रहा हूँ पी पॉइंट, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, t, s है। तो पी, t, s जो है बेटा वो क्या चीज है, टर्निंग पॉइंट है। तो अगर ये टर्निंग पॉइंट है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बेटा। इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ds/dt करूंगा, है ना भाई। तो ये हो गया बेटा 3t² -6t और -9, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा। अब यहाँ पर आपको वर्किंग दिखानी पड़ती है, लेकिन कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, जरा निकालिए शाबाश। वो वर्किंग दिखानी पड़ेगी। अच्छा, ये नेगेटिव साइड वाले जो है ना हम काम छोड़ देंगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। कितना आ रहा है बेटा, तो वो उस पे जाओ ना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। सवाल सर यही मांग रहा था, ये टर्निंग पॉइंट मांग रहा था, सब समझा रहा हूँ। हाँ यार, अब इसके अंदर 3 आया और नेगेटिव आना है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब t इक्वल टू कितना है, 3। तो अब अगर मैं s निकालना चाहता हूँ 3 के ऊपर, तो वो कितना आएगा, 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -9 × 3, बताइए कितना आ रहा है बेटा। नहीं, -27 आएगा। कॉन्सेप्ट समझ लें फिर छाप लीजिएगा। तो पता ये चला कि जब मैं डिस्टेंस, अब सुन लो बेटा, काम रोक दो बेटा। जब मैं 0 to 3 सेकेंड्स का डिस्टेंस देख रहा हूं तो वो कितना है, 27 मीटर। नेगेटिव हटा दिया मैंने, डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो मसला ही नहीं है।
डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाईजान शुरू के 3 सेकंड की? अब मैं आपसे पूछता हूँ भाईजान 3 से लेकर 4.85 तक कितनी है? 27 ही होगी ना। अच्छा हाँ जितना गए उतना वापस आ गए। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाईजान आप निकालो 5 के ऊपर, कि भाई S(5) निकालना है, कैसे निकालोगे? 5 का क्यूब -3 × 5 का स्क्वायर -9 × 5, सर आंसर निकालेगा कितना आ रहा है बेटा?